महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटवा मदनिया के प्रधान द्वारा विगत कार्यकाल के दौरान कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की चर्चा गांव सभा की बात तो दूर पूरे जनपद स्तर पर हो रही है। ग्राम प्रधान की ईमानदारी, कर्मठता और जनता के प्रति सेवा भावना रखने को लेकर गांव का बच्चा बच्चा प्रधान का गुणगान कर रहा है। वहीं गांव में कुछ दलाल और बेईमान किस्म के फ्रॉड टाइप के लोग प्रधान को ब्लैकमेल करके पैसे की मांग कर रहे हैं। इससे ग्रामवासी बेहद खफा हैं और लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अराजक तत्व को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि महाराजगंज कस्बे से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा कोटवा मदनिया गांव विकास के मामले में काफी पिछड़ा इलाका समझा जाता रहा है। यहां आवागमन के लिए एक मजरे से दूसरे मजरे को जोड़ने वाली सड़कें नहीं थी। पूरे गांव में जल निकास की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा गंदगी का अंबार लगा रहता था। गांव में पेयजल की भी समस्या थी। ऐसी स्थिति में गांव के एक साधारण नवयुवक शत्रुघ्न वर्मा ने इन समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया और गांव की जनता ने तमाम सुरमाओं को दरकिनार करते हुए विगत पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधानी की कमान शत्रुघ्न वर्मा के हाथों में सौंप दी। इसके उपरांत शत्रुघ्न वर्मा ने अपना निजी पूरा काम धाम परिवार वालों के हवाले करते हुए दिन रात कोटवा मदनिया की जनता के लिए समर्पित कर दिया। चाहे गांव में कोई बीमार पड़े, अजार पड़े, चाहे दिन हो या रात, इसकी परवाह किए बिना शत्रुघ्न वर्मा ने अपने निजी साधन से लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज कराना शुरू किया। गरीब तबके के लोगों के शादी विवाह में बढ़ चढ़कर उनकी यथासंभव मदद की और इसके अलावा गांव में कोई आपत्ति या मुसीबत पड़ती थी तो उस परिवार के साथ शत्रुघ्न वर्मा खड़े मिलते थे। अपने प्रयास से उन्होंने गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन अभियान से जोड़ते हुए पूरे गांव में सफाई की अव्वल नंबर की व्यवस्था कराई। यही नहीं, उन्होंने प्रयास करके गांव में 312 लोगों के यहां शौचालय बनवाए। गांव में संपर्क मार्गों का जाल बिछाने के क्रम में 10 सड़कों में लगभग 3000 मीटर खड़ंजा बिछवाया, इंटरलॉकिंग कराई और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था भी कराई। श्री वर्मा ने गांव में आंगनबाड़ी का केंद्र बनवाया। इसके साथ ही 71 गरीबों को विधवा, विकलांग तथा वृद्धावस्था पेंशन भी दिलाई। ग्राम प्रधान ने गांव में नाली न होने से जलभराव के चलते उत्पन्न समस्या के निपटारे के लिए 6 नालियां बनवाई, जिनकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है। इनको बनवाने का काम किया। इसके अलावा गांव में 112 स्थानों पर LED बल्ब लगवाए तथा प्राथमिक विद्यालय मदनिया में कायाकल्प के लिए उन्होंने अवैध कब्जे भी हटवाकर कायाकल्प करवाया। लगातार प्रधान ने दिन रात एक करके गांव को चमकाने का काम किया। यही वजह है कि अब गांव में साफ सुथरा और रोशनी युक्त माहौल दिखाई देता है। इस बात को लेकर गांव में सक्रिय चंद दलाल टाइप के कुछ समाज विरोधी तत्व प्रधान की इस उपलब्धि पर खासे परेशान हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुछ अराजक तत्वों के सहयोग से प्रधान के विरुद्ध भ्रामक और आधारहीन खबरें चलवा रखी है, जिनका सत्यता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। पूरे गांव में उंगली पर गिने जाने वाले चंद सत्तालोलुप भ्रष्ट अराजक तत्व अब जनता के निशाने पर आ गए हैं। इसी क्रम में हमने गांव का भ्रमण किया तो ग्राम सभा निवासी राम सजीवन ने बताया कि अब तक के इतिहास में शत्रुघ्न वर्मा जैसा ईमानदार, कर्मठ और गांव का विकास करने वाला दूसरा कोई प्रधान चुना नहीं गया है। इस बार अगर शत्रुघ्न वर्मा चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएंगी। इसी प्रकार गांव के ही राम भवन ने कहा कि कुछ चोरकट टाइप के लोग प्रधान से विकास के हर मामले में कमीशन खोरी की मांग करते रहे हैं, क्योंकि प्रधान न पैसा लेता है और न ही पैसा देता है। ऐसे में प्रधान के खिलाफ शत्रु दुष्प्रचार करने में लगे हैं। गांव निवासी इंद्रपाल सहित दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान की जमकर प्रशंसा की और कहा कि प्रधान के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद और फर्जी हैं। गांव में 90% से अधिक जनता प्रधान शत्रुघ्न वर्मा के साथ ईमानदारी से खड़ी है। उन्होंने प्रशासन से यह भी मांग की है कि प्रधान के विरुद्ध भ्रामक दुष्प्रचार करने वाले तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की गंदी मानसिकता का व्यक्ति एक सज्जन और जनसेवा ग्राम प्रधान के विरुद्ध ऐसी हरकत करने से बाज आ गए। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। हाँ प्रधान जी, क्या नाम है? भैया हमारा नाम शत्रुघ्न वर्मा है। कहाँ के प्रधान हैं? हम कोटवा मदनिया के प्रधान हैं भैया। ये बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आरोप भैया जितने आरोप लगे सब निराधार हैं। ये कुछ लोग, 2-1 लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव नज़दीक है, छवि खराब करने के लिए करते हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं जो मतलब कि ब्लैकमेल करने के लिए पैसे मांगते हैं, हमसे दबाव बनाते हैं कि 50,000 दीजिए, 60,000 दीजिए। लेकिन हम कहाँ तक पैसा देंगे? एक आध बार दे सकते हैं, कहाँ तक देंगे? पैसा वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको फंसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परेशान कर रहे हैं। पर जी
और कोई भी समस्या है आपकी? और समस्या ये 4-6 लोग मिलकर हमको परेशान कर रहे हैं, कहने कि तुमको फंसा देंगे, ये करेंगे, चलने नहीं देंगे और ये सब कर रहे हैं। बाकी हमने जितना विकास किया आके देखा जा सकता है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं आके मौके पर जांच कर रहे हैं, अगर कहीं पे सही पा जाए तो हम दोषी हैं, लेकिन कहीं पे सही नहीं है, निराधार दोष है, फर्जी हमें पर ब्लेम लगा रहे हैं। ये आवास का जो मामला चल रहा है इसके बारे में क्या कहें? आवास के लिए भैया वो एक राम सजीवन है, वो बिलास के रहने वाले हैं, अभी 6-7 महीने से यहाँ रहने लगे हैं। तो हमने 4-5 महीने पहले परिवार से इनका नाम डलवाया है और जो आवास लिस्ट बनी वो 1.5-2 साल पहले बनी है। जब यहाँ लिस्ट में तब यहाँ इनका नाम यहाँ रजिस्टर में नहीं था, यहाँ के निवासी नहीं थे, अभी जल्दी निवासी हुए हैं। अब जब आगे लिस्ट बने तो इनको आवास दिया जाएगा, लेकिन फर्जी खुराफाती आदमियों के कहने से परेशान कर रहे हैं जी। इनका यहाँ के निवासी पहले थे नहीं, अब निवासी हुए हैं, अब इनको आवास मिलेगा। कहाँ के निवासी थे पहले? ये पहले बिलास के निवासी हैं। अच्छा अच्छा। इनका मूल निवास बिलास है, यहाँ तो रिश्तेदारी में रह रहे हैं। तो फर्जी आरोप लगा। हाँ जी, यहाँ रिश्तेदारी में रह रहे हैं जी जी। ये कॉलोनी वाला क्या मामला है जो पैसा लेके बता रहे हैं? कॉलोनी भैया ये तरह तरह के मतलब कि बदनाम करने के लिए मटर उछाल रहे हैं। कॉलोनी यहाँ पे आके गांव में आके सबसे बयान ले लिया जाए, हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, किसी से पूछ ले जितने आवास हमने बनवाए हैं और कम 71 पेंशनें हमने करवाई है, एक जितना जो भी खर्च लगा हमने लगाया है, लेकिन 1 रुपया हमने किसी से नहीं लिया। लगभग 300 से ऊपर लैट्रिनें हमने बनवाई है, घर घर शौचालय बने हैं, 1 रुपया हमने किसी से नहीं लिया है। आके मौके पर जाँच की जा सकती है, किसी से पूछ लिया जाए। आपके ऊपर जो बंजर का आरोप लग रहा है इसके बारे में क्या कहना है? बंजर का आरोप भैया मौके पे आके जांच कर ली जाए। ये जितने लोग 3-4 लोग आरोप लगा रहे हैं, इनके सबके पास खुदे 4-6 बीघा बंजर निकलेगा। अगर लेखपाल आके नापे तो इनके पास खुद फर्जी कब्जा किए हुए बोझ होते हैं। हमने कभी आपत्ति नहीं किया किसी को, भाई छोटे बड़े लोग सब गुजर बसर करते हैं, लेकिन ये लोग बंजर जोते बोए भी हैं 4-6 बीघा, ये गलत तरीके से कब्जा किए हैं और फर्जी परेशान करने के लिए हमको बदनाम कर रहे हैं, चुनाव की छवि खराब करने के लिए। और कोई समस्या? बाकी समस्या हमको बस 2-4 लोगों से, बाकी पूरी जनता हमारे साथ है, कभी हमसे विरोध नहीं किया। बस 3-4 लोग हमको परेशान कर रहे हैं, बस ब्लैकमेल करने के लिए। विकास दादा क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? जी। आपको आवास मिला है? हाँ साहब। अच्छा, जो ये प्रधान के ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ ग्राम सभा में कुछ लोगों को आवास दिया गया है, हाँ। जिनमें जो प्रधान द्वारा पैसा लिया गया है, तो झूठ है। अच्छा झूठ है। जोर से बोल दिया था। और आपके गांव में लगभग काफ़ी लोगों को आवास मिला होगा? हाँ हाँ जी। आपके यहाँ आंगनबाड़ी भी बनाई गई है? हाँ कलाम जी। और खरिंजा उरिंजा नए कुछ बने हैं? हाँ बने जी। और ये जो है इंटरलॉकिंग तो यहाँ सामने यही पहली नई हुए। अच्छा अच्छा पहली नई। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? राम भवन। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटा मदनिया। जी। आपको आवास मिला है? मिलने वाली है, लेकिन प्रधान के ऊपर रोक लगा रहे हैं। जी। लोग आपत्ति कर रहे हैं कि पैसे के ऊपर प्रधान पैसा घूस खा रहे हैं। अच्छा। पैसा घूस नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा। और आवास मतलब मिले वाली हमारी है, लेकिन कुछ लोग कटाने वाले हैं, मतलब कटाने, हमारे राम भवन है, कटाने वाले चाहते हैं कि कट जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा और तो प्रधान के ऊपर रोक लगा रहे हैं। अभी हमको ये कुछ जानकारी मिली है हाँ। कि जिन लोगों को अभी आवास नहीं मिला है, हाँ। उनको आवास देने के नाम पर प्रधान द्वारा पैसा लिया गया है। नहीं, पैसा नहीं लिया गया। हम्म। कौन नहीं पैसा? झूठ है, सब सच झूठ है। और जिन लोगों को आवास आया है उनसे प्रधान द्वारा पैसा लिया गया क्या? नहीं पैसा लिया। फालतू आरोप लगाया जा रहा है। परंतु आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर। जी जी ठीक है। दादा क्या नाम है आपका? राम सजीवन। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटवा मदनिया। जी। आपके यहाँ जो आवास आए हुए हैं, हाँ। कुछ लोगों द्वारा जानकारी मिल रही है कि प्रधान द्वारा आवास जिसको मिले हैं उनसे पैसा लिया गया है। क्या पैसा तो नहीं लिया गया भाई जी। हाँ। हमारा लोगन का खुदे बना, हम लोग ने भी पैसा दिया। अच्छा, तो आप लोगों को आवास मिला है? हाँ आवास मिला है, लैट्रिन बनी है, सब कुछ बना। जी। तो ये जो प्रधान को बताया जा रहा है कि पैसा लेते हैं, तो क्या ये सही है? अरे वो सब झूठ बोल रहे हैं। जी ठीक। और क्या बताया जाए।